जय श्री कृष्ण दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व आ ही गया है। जैसे कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमारे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कहीं कहीं पर मटकियाँ लगाई जाती हैं और जिन्हें कहना बनकर बच्चे या कई कई टोलियाँ आती हैं और फोड़ते हैं। बड़े शहरों में इस तरह से इस पर्व को मनाया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जब कंस के अन्याय से पूरी दुनिया त्रस्त हो गई थी, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया और उन्होंने कंस के जुल्मों से इस दुनिया को निजात दिलाने के लिए श्री कृष्ण का अवतार लिया था। और माँ देवकी की कोख से उन्होंने जन्म लिया और माँ यशोदा के घर पर उनका लालन पालन हुआ। ये सारी कथाएं हम सभी जानते हैं। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सभी लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसको पूरे दिन व्रत रखा जाता है, क्योंकि सब प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर से कि हे ईश्वर, अब इस कंस के अन्याय से हमें मुक्त कराओ, इस धरती पर अवतार ले लो। और सभी लोग बहुत त्रस्त थे, दुखी थे और वो लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस दिन सभी लोग व्रत रखते हैं और रात को 12 बजते ही जो है खुशियाँ मनाई जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में मंदिरों को सजाया जाता है और बड़ी धूमधाम के साथ हमारे देश में जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आए हुए हैं एक कार्यक्रम में जो ब्रह्म कुमारीज हैं, उनके यहाँ पर ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर। तो ये सारा रहस्य जो कथा मैंने आपको सुनाई है, हम कई बार महाभारत में श्री कृष्ण लीलाओं में देख चुके हैं, लेकिन इसका श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, तो वो आज हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। आइए इसके आध्यात्मिक रहस्य जानने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म कुमारी की संस्थान चल रहे हैं। इस समय हम मोहम्मदपुर देवमल में हैं, लेकिन जो बिजनौर की मुख्य संस्थापिका हैं वो हमारे साथ हैं। आइए उनका परिचय लेते हैं और जानते हैं उनसे जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य। तो दीदी, सबसे पहले तो परिचय दीजिए अपना हमें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका बीके सुरेश और 42 साल से इस ज्ञान में संबंधित हूँ समर्पित रूप से। और ज्ञान अम्बाला सिटी से लिए चंडीगढ़, अम्बाला, पानीपत सेवा करते हुए आज वर्तमान समय बिजनौर में और बिजनौर के सर्कल को संभालते हुए देवन में आज कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित है जी। तो अच्छा, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में लौकिक रूप में तो यही जाना जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उन्होंने कंस का वध किया, दुनिया को उसके अन्याय से मुक्त कराया। लेकिन आपके यहाँ जैसे आप कहते हैं कि ज्ञान से जुड़ जाते हैं, तो आध्यात्मिक रहस्य बताइए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का वास्तविक रहस्य है, श्री कृष्ण इस भारत भूमि में अवतार लेगा और कंस जैसे इस भारत के अंदर जिस समय श्री कृष्ण का अवतार होगा तो कंस जैसे व्यक्ति भी इस भारत में ही होंगे और उसका वध करने के लिए जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण आते ही अपना करिश्मा दिखाएगा और जो कोई भी आसुरी वृत्ति वाला उसके पास जाएगा तो उसी का वध करेगा, विनाश करेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा की सर्व शक्तियाँ उसके साथ होंगी। इसलिए वो सर्वशक्तिवान क्यों माना गया, क्योंकि सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म है। और श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। श्री कृष्ण ने भी शिव की पूजा की। महाभारत में दिखाया गया है कि वहाँ पर श्री कृष्ण ने सभी को कहा था कि पहले अपने इष्ट देव की पूजा करो, क्योंकि आप का युद्ध भारी है, इसलिए बिना शक्ति के ये सफल नहीं होगा। तो पांडवों ने भी पहले शिव की पूजा की और श्री कृष्ण ने भी शिव को ही मान्यता दी। तो श्री कृष्ण से भी बड़ा शिव है, लेकिन श्री कृष्ण को बनाने वाला शिव है और शिव इस श्री कृष्ण इस धरती पर अवतार लेने वाला है। और उस समय आसुरी वृत्ति वाले भी व्यक्ति होंगे, उसको मारने के लिए भी जाएंगे और उसको मतलब उठाने के लिए भी जाएंगे। उस समय आसुरी वृत्ति वाले व्यक्ति होंगे। ये मान्यता है कि श्री कृष्ण अपना करिश्मा दिखाता आएगा और सारी आसुरी सृष्टि को खत्म करेंगे। तो जैसे आप तो कलयुग चल रहा है, तो इस समय तो आसुरी शक्तियाँ जो हैं वो तो अपने बोलबाले पर हैं, तो आपको लगता है कि अब भी श्री कृष्ण का अवतार होगा? इस समय मतलब दुनिया के हिसाब से कलयुग चल रहा है, लेकिन परमपिता परमात्मा ने आकर के इसका वास्तविक रहस्य बताया है कि अब युग कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, तो ये बीच का संगम युग है।
जिसको शास्त्रों में दिखाया गया कि ब्रह्मा का 100 वर्ष का दिन है और 100 वर्ष के दिन के अंदर ये सृष्टि का परिवर्तन होगा और श्री कृष्ण इसमें संपूर्ण रूप से बनकर आएगा। इसलिए दिखाया गया है कि अब संगम युग चल रहा, एक कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। कलयुग में जो दिखाते हैं कि यहाँ रावण का भी राज्य हुआ, पांचों तत्वों को उसने अपने अंडर कर लिया था रावण ने। आज साइंस ने पांचों तत्वों को, अभी आप पंखा चलाओ तो पवन देवता आ जाएंगे, अभी आप टोंटे चलाओ इंद्र देवता आ जाएंगे, अभी आप गैस चलाओ अग्नि देवता आ जाएंगे। आकाश और पृथ्वी तक साइंटिस्ट ने सारे पर ही कब्जा किया हुआ है, अपने कंट्रोल में ली हुई है। इसलिए दिखाया गया है भारत भूमि देव भूमि है और ये ऋषि मुनियों की भूमि है। भारत खंड का कभी विनाश नहीं होगा और देशों का विनाश होगा, लेकिन जब आपस में युद्ध स्थल चलेगा तो उसके बीच में श्री कृष्ण का अवतार होगा। पांचों तत्व भी उथल खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भूकंप भी आएगा, बाढ़ भी आएगी, टीरी जैसे बांध भी हिलेंगे। इसलिए इस सृष्टि पर तब श्री कृष्ण का आह्वान आज सारी दुनिया में चल रहा है, तो वो बड़ी आह्वान से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जी, तो देखिए ये कहा गया कि आह्वान से श्री कृष्ण आएंगे, क्योंकि जो श्री कृष्ण हैं तो जन्माष्टमी मनाने का भी यही पर्याय होता है कि अब हमारे जीवन में भी बहुत अधिक अन्याय बढ़ गया है, असंतोष बढ़ गया है मनुष्य जीवन में। और बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सी संस्थाएं आगे आई हैं और आध्यात्मिकता की ओर लोगों को जोड़ रही हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का हमें यही ध्येय मानना चाहिए कि हम अपने जीवन में भी श्री कृष्ण की तरह योगी राज बने, यानी कि वो एक तरह से 16 कला संपूर्ण थे। उन्हें कहा जाता है कि माखन चोर थे, लेकिन उन्होंने जो भी कार्य किए वो एक योग राज के रूप में किए। जो भी उन्होंने कार्य किए पूरी दुनिया को कोई ना कोई वरदान देने के लिए, सीख देने के लिए ही किए। तो हमें श्री कृष्ण के जन्म से सीख लेनी चाहिए और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को आध्यात्मिकता के साथ साथ अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।